और चलिए सबसे पहले बात करते हैं केजरीवाल की। और बड़ी खबर आपको बता दें, शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बैरक नंबर 2 में है, जहां पर बीती रात तिहाड़ जेल में केजरीवाल की पहली रात थी। केजरीवाल को बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच जेल नंबर 2 के एक सेल में अकेले रखा गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि बड़ी बेचैनी के साथ केजरीवाल की रात कटी है। सीसीटीवी की भी निगरानी उन पर है। देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तीसरी बार तिहाड़ जेल पहुंचे हैं। पहली बार अन्ना आंदोलन के समय वो तिहाड़ जेल गए थे, दूसरी बार अवमानना के एक मामले में, और तीसरी बार अब जब वो मुख्यमंत्री के पद पर है। और देश के इतिहास में वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया। तिहाड़ का नाम सुनते ही ऊंची ऊंची दीवारें, कटीले तार, कुख्यात अपराधियों से भरी और हर तरफ पुलिस वालों से घिरी एक ऐसी जगह की तस्वीर जहन में उभरती है जहां कोई नहीं जाना चाहता। लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अब उसी तिहाड़ की जेल नंबर 2 में एक बैरक में बंद हैं। सोमवार शाम केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में कदम रखा और उसी के साथ अब 15 अप्रैल तक उनका नया पता तिहाड़ जेल नंबर 2 हो गया है। केजरीवाल ने डायबिटीज का मरीज होने का हवाला देते हुए स्पेशल डाइट की मांग की है। साथ ही उन्होंने पढ़ने के लिए 3 किताबें भी मांगी हैं। केजरीवाल ने रामायण, श्रीमद् भगवत गीता और हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड मांगी है। तिहाड़ में कुल 9 अलग अलग जेल हैं और केजरीवाल को जेल नंबर 2 के एक सेल में अकेला रखा गया है। और इसकी वजह है सुरक्षा, क्योंकि जेल नंबर 2 सबसे ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है। सभी हाई प्रोफाइल कैदी इस जेल में रखे जाते हैं। यहाँ ज्यादातर सजायाफ्ता कैदी हैं, ऐसे में सुरक्षा बहुत ज्यादा कड़ी रहती है। जेल के बड़े अफसर खुद सख्त नजर रखते हैं। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ा अपडेट दे दें। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल ने खुद से मिलने के लिए लोगों की लिस्ट प्रशासन को दी है। बड़ी खबर यह है कि इस लिस्ट में 6 लोगों के नाम हैं। जेल नियमों के मुताबिक 10 लोगों के नाम भी दिए जा सकते हैं, लेकिन केजरीवाल ने सिर्फ 6 लोगों के नाम अब तक दिए हैं। देखिए, केजरीवाल को जेल में वहां के नियमों के हिसाब से रहना होगा। हालांकि वो डायबिटीज के पेशेंट है, तो उन्हें कुछ स्पेशल परमिशन भी दी गई है, जैसे कि इन्फेक्शन से बचने के लिए वो अपने रजाई गद्दे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जरूरी दवाएं और डायबिटीज नापने के लिए उपकरण या फिर घर का बना खाना, बोतल बंद पानी, इसकी परमिशन केजरीवाल को दी गई है। कम से कम 15 अप्रैल तक केजरीवाल के दिन और रात अब तिहाड़ जेल में ही गुजरेंगे, जहां हर दिन सूर्योदय होते ही कैदियों के बैरक खुल जाते हैं। सुबह 6:30 बजे नाश्ते में चाय और ब्रेड दी जाती है। तिहाड़ जेल में दोपहर के लंच का समय सुबह 10:30 बजे से 11 बजे के बीच होता है, जिसमें दाल, सब्जी और 5 रोटी मिलती है। अगर रोटी नहीं खानी है तो इसकी जगह चावल मिलेगा। दोपहर 12 से 3 बजे के बीच केजरीवाल को फिर उनकी सेल में बंद कर दिया जाएगा। शाम 3:30 बजे उन्हें बाकी कैदियों की तरह 2 बिस्किट के साथ एक कप चाय मिलेगी। तिहाड़ में कैदियों को रात का खाना जल्दी शाम 5:30 बजे दिया जाता है और फिर सूरज ढलते ही 6:30 से 7 के बीच केजरीवाल को उनकी सेल में वापस बंद कर दिया जाएगा। जेल के नियमों के मुताबिक एक कैदी हफ्ते में सिर्फ 2 बार किसी से मुलाकात कर सकता है और इसके लिए कुल 10 लोगों के नाम दे सकता है। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल ने अभी सिर्फ 6 लोगों के नाम लिखवाए हैं, जिनमें पत्नी सुनीता, बेटा पुलकित और बेटी हर्षिता का नाम है। इसके अलावा उन्होंने अपने दोस्त संदीप पाठक, दोस्त विभव के अलावा एक और दोस्त का नाम दिया है। दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल इस वक्त तिहाड़ जेल में है, लेकिन उनकी एक मंत्री ने बड़ा दावा किया है। बड़ी खबर आपको दे दें, दावा यह है कि आज बहुत बड़ा खुलासा आतिशी करने जा रही हैं। ये दावा किया है कि दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने, और सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट करके बताया है कि आज सुबह 10 बजे विस्फोटक खुलासा आतिशी करेंगे। देखिए, जब से केजरीवाल जेल गए हैं तब से आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता मजबूती के साथ उनका बचाव करते नजर आए हैं। वो नाम है आतिशी और सौरभ भारद्वाज। लेकिन अब इन दोनों पर भी जांच की आंच आ सकती है। केजरीवाल तो तिहाड़ जेल में कैद है, लेकिन जेल जाने से पहले उन्होंने ईडी के सामने एक ऐसी बात कह दी जिससे उनके 2 और बड़े नेताओं की टेंशन बढ़ गई। केजरीवाल के हवाले से ईडी ने कोर्ट में बताया कि आरोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। जब ईडी ने ये बात कोर्ट को बताई तो केजरीवाल चुप रहे, इस बात का खंडन नहीं किया। ऐसे में दावा दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज के गले की फांस बन सकता है। अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में किसी को सामने नहीं आने देते। अब वो आतिशी जी को और सौरभ भारद्वाज को फंसाने जा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर वो बाहर रहेंगे वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, अरविंद केजरीवाल जेल में रह जाएंगे।
जब विजय नायर जी को हिरासत में लिया गया था तब उन्होंने ये बात कही थी। 1.5 साल पहले उन्होंने यही बात करी थी कि मैं मुख्यमंत्री को रिपोर्ट नहीं करता, मैं जो भी अपना काम करता हूँ उसमें मेरा रिपोर्टिंग आतिशी और सौरभ से है। भाजपा को समझ में आ गया कि अरे भाई, एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने से ये पार्टी बंद नहीं होगी, अब एक काम करो, 2-3 और नेताओं की तैयारी करना शुरू करो। और चलिए अब बड़ी खबर आपको लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बता दें। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार बीजेपी में मीटिंग का दौर देखा जा रहा है। बड़ी खबर यह है कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। बीती रात प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक हुई। प्रधानमंत्री आवास पर करीब 2 घंटे तक बैठक चली और बैठक में बीजेपी के मैनिफेस्टो पर चर्चा हुई। बचे हुए टिकटों और आक्रामक प्रचार पर भी चर्चा की गई है। बताएं आपको कि बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, विनोद तावड़े और अश्विनी वैष्णव समेत कई सीनियर लीडर मौजूद रहे। 400 प्लस के टारगेट को पूरा करने के लिए पीएम मोदी पूरी तरह से चुनावी कैंपेन में उतर चुके हैं। आज 3 राज्य उत्तराखंड, राजस्थान और बिहार के चुनावी समीकरणों को पीएम मोदी साधेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में बीजेपी के प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर 12 बजे उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के रुद्रपुर में बीजेपी उम्मीदवार अजय भट्ट के समर्थन में जनसभा करेंगे। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। रुद्रपुर में रैली के बाद प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां दोपहर 2 बजे वो कोटपुतली से राजस्थान में प्रचार अभियान का आगाज करेंगे। जयपुर ग्रामीण से बीजेपी कैंडिडेट राव राजेंद्र सिंह के समर्थन में रैली को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड और राजस्थान के बाद प्रधानमंत्री मोदी बिहार की सियासी बाजी जीतने के लिए विजय मंत्र देंगे। आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। देखिए, बीजेपी अच्छे से जानती है कि अगर 400 का आंकड़ा छूना है तो दक्षिण के दुर्ग को बीजेपी को मजबूत करना होगा और इसीलिए ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं बीजेपी के बड़े नेताओं के। और केंद्रीय गृह मंत्री कर्नाटक के दौरे पर होंगे, जहां पर वो मंथन करेंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। मिशन साउथ को मजबूत करने के लिए अमित शाह का कर्नाटक दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। आज सुबह 9:30 बजे अमित शाह बीजेपी और जेडीएस नेताओं के साथ नाश्ते पर बैठक करेंगे। दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक पैलेस ग्राउंड में बेंगलुरु उत्तर, बेंगलुरु दक्षिण, बेंगलुरु सेंट्रल, बेंगलुरु ग्रामीण और चिक्काबल्लापुरा लोकसभा क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 3 से शाम 4:30 बजे तक महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। शाम 6 से 7 बजे तक चन्नापटना में बीजेपी और जेडीएस नेताओं के साथ रोड शो करेंगे। आज कर्नाटक में हुंकार भरने से पहले अमित शाह सोमवार को राजस्थान में गरजे, विपक्ष पर जमकर बरसे। मुझे एक सीनियर पत्रकार का फोन आया कि अमित भाई, ये लोग 1 और 1 11 कर सपना बना देख रहे हैं। मैंने बोला उनको मालूम नहीं है 0 + 0 = 0 ही होता है। कितने भी दिल, कितने भी दल इकट्ठा कर लो, आएगा तो मोदी ही आएगा। तो देखा आपने, अमित शाह कर्नाटक में आज होंगे तो वहीं जेपी नड्डा मध्य प्रदेश में पहुंचेंगे। बड़ी खबर यह मिल रही है कि सुबह 11 बजे मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचेंगे जेपी नड्डा। जबलपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में जाएंगे। दोपहर को 2 बजे जबलपुर में रैली भी होगी और त्रिदेव सम्मेलन को भी जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। देखिए, जेपी नड्डा मध्य प्रदेश में कमान संभालेंगे तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ आज वेस्ट यूपी में होंगे और आज पीलीभीत, बरेली और बदायूं में एक के बाद एक कई कार्यक्रम को और जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में सियासी तापमान लगातार चढ़ता जा रहा है। आज सीएम योगी प्रचार के लिए पीलीभीत पहुंचेंगे। बीजेपी प्रत्याशी जितिन प्रसाद के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काटकर जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। सीएम योगी सुबह 11:35 पर सनातन धर्म पाके बिहारी राम इंटर कॉलेज के मैदान पर होने वाले प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन में पहुंचेंगे। उसके बाद दोपहर 12:55 पर बदायूं के लिए रवाना हो जाएंगे और दोपहर 3:20 पर बरेली पहुंचेंगे। इससे पहले सोमवार को सीएम योगी ने बुलंदशहर, हाथरस और गौतम बुद्ध नगर में चुनाव प्रचार किया, विपक्ष पर जमकर प्रहार किया।
एक तरफ वे लोग हैं जिनके लिए फैमिली फर्स्ट, लेकिन दूसरी तरफ यह मंच भी है जिनके लिए नेशन फर्स्ट है। एक तरफ वे लोग हैं जिन्होंने जातिवाद के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, और दूसरी तरफ सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कार्य करने वाले मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का परिवार है। तो देखिए, अब दिल्ली शराब घोटाले में नया मोड़ आ गया है। ईडी की दूसरी रिमांड खत्म होने के बाद जब कोर्ट में केजरीवाल की पेशी हुई तो दो मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज का जिक्र आया, जिससे उन पर संकट के बादल मंडराने लगे। हालांकि आतिशी ने आज सनसनीखेज खुलासा करने का ऐलान किया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अगला समन आतिशी और सौरभ को मिलने वाला है? सरकार जेल से ही चलेगी या फिर उपराज्यपाल जल्द कोई फैसला करेंगे? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल पहुंच गए हैं, लेकिन बाहर सियासत गर्म है। केजरीवाल के न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद इंडिया गठबंधन और बीजेपी में वार पलटवार शुरू हो गया है। बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट जारी किया और केजरीवाल पर निशाना साधा कि शराब घोटाले के गुनहगार शीश महल से तिहाड़ पहुंच गए हैं। इसके तुरंत बाद कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी को घेरे में लिया। सोशल मीडिया पर वार पलटवार तो जारी है, केजरीवाल के समर्थन और विरोध में बयानबाजी भी जोरदार चल रही है। मला काय आश्चर्य वाटत नाही, अरविंद केजरीवाल यांच्यावर जो अन्याय होतो हा अतिशय दुर्दैवी आहे। काल ही इंडिया आघाडीच्या वतीने एक खूप मोठी सभा ही दिल्लीला झाली आणि आम्ही पूर्ण ताकदीने केजरीवाल कुटुंब आणि आम आदमी पार्टीच्या मागे पूर्ण ताकदीने उभे आहोत। अडचणीचा काळ आहे, संघर्ष काळ आहे, पण हम लढेंगे। उनके साथी नेता इतने समय से जेल में हैं। अभी हाल ही में 13 दिसंबर 2023 को मनीष सिसोदिया जी की रिव्यू पिटिशन भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करी है, यानी अब तक 7 बार उनकी बेल रिजेक्ट हो चुकी है। ऐसे में केजरीवाल जी को तो जरूर जांच में जुड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि उनके साथी नेता जेल में हैं। जब तक वो बाहर हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी पार्टी तो हमलावर है ही। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी आरोप लगाया है कि सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। तो बीजेपी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है। अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? उनका एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। आप सब ने देखा कि कल ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे हुए स्वघोषित कट्टर ईमानदार दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में गुनाहों में आबद्ध रहे तमाम राजनीतिक दलों ने उनका समर्थन किया था। न्यायालय ने जो निर्णय सुनाया है वो तथ्यात्मक आधार पर है। केजरीवाल जी ने वहां नाम लिया है कि मुख्य आरोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। अब यहां किसने है पी और किसने है पिलाई, ये तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। लगता है सबने मिल बांट कर है पी और पिलाई। शराब घोटाले की जांच में फंसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ चले गए हैं, लेकिन तिहाड़ जाने से पहले ईडी के सामने एक ऐसी बात कह दी जिससे आम आदमी पार्टी के 2 और बड़े नेताओं की टेंशन बढ़ गई है। दूसरी बार हिरासत की मियाद खत्म होने के बाद जब ईडी केजरीवाल को कोर्ट में पेशी के लिए लाई तो उसने आगे के लिए कोई रिमांड नहीं मांगी, लेकिन एक ऐसा दावा जरूर कर दिया जो दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज के गले की फांस बन गया है। केजरीवाल के हवाले से ईडी ने कोर्ट में बताया कि विजय नागर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। जब ईडी ने यह बात बताई तो केजरीवाल चुप थे और इस बात का खंडन नहीं किया। ऐसा पहली बार हुआ जब इस मामले में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम कोर्ट के अंदर लिया गया। खास बात यह भी है कि आतिशी ही गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य प्रभारी थी। विजय नायर वही शख्स है जिसे ईडी शराब घोटाले में साउथ ब्लॉक और आम आदमी पार्टी का बिचौलिया बता रही है। ईडी ने जिस वक्त कोर्ट में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया उस वक्त दोनों कोर्ट रूम में मौजूद थे। सौरभ भारद्वाज तो अपना नाम सुनकर चौंक गए। उनके बगल में ही अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल खड़ी थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जबकि आतिशी बिल्कुल खामोश खड़ी रही। कोर्ट रूम से बाहर निकलने पर जब आतिशी से उनका नाम आने पर सवाल हुआ तो कुछ नहीं कहा, मुस्कुराते हुए वापस कोर्ट रूम में चली गई। आपका नाम आया है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, पहली बार आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे।
आतिशी अभी बोलने से बच रही हैं। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईडी के खुलासे पर जवाब देंगी। दावा किया जा रहा है कि वो बड़ा खुलासा करने जा रही हैं। खुलासा क्या होगा उसके लिए थोड़ी देर का इंतजार है, लेकिन ये सच है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी और सौरभ भारद्वाज ही मोर्चा संभाल कर खड़े थे। अब कोर्ट में इन दोनों का जिक्र होते ही नया सवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल ने इन दोनों का नाम इस वजह से लिया ताकि ये दोनों मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हो जाएं। उधर आम आदमी पार्टी का कहना है कि साल 2022 में ही विजय नायर कह चुका है कि वो केजरीवाल को नहीं, आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता है। ये अरविंद केजरीवाल जी ने जो आज सनसनीखेज खुलासा किया है, एक बात स्पष्ट हो गई है कि शराब में घोटाला हुआ। अरविंद केजरीवाल जी ने मना नहीं किया, उन्होंने ये कहा कि पैसे का लेन देन आतिशी और सौरभ भारद्वाज को पता है। जब से 11 दिन से अरविंद केजरीवाल जी को जेल की कस्टडी में भेजा गया है, पहले रिमांड में और अब जुडिशियल कस्टडी में, भाजपा एक दिन नहीं बीता जिसमें भाजपा के किसी बड़े मंत्री या नेता ने नहीं बोला है कि तुरंत इस्तीफा दें वरना हम राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। तो उसके लिए जो भी उचित लीगल कदम हमें उठाने पड़े वो जरूर उठाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ही बने रहेंगे, चाहे ये जितने दिन अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखें। दिल्ली सरकार के कई मंत्री और कुछ विधायक भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। 30 मार्च को ही ईडी ने शराब घोटाले में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। 5 घंटे तक उनसे पूछताछ भी हुई। कैलाश गहलोत पर आबकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार करने का आरोप है। बताया भी जा रहा है कि विजय नायर कैलाश गहलोत के घर पर ही रुकता था। मेरी वाइफ ने और बच्चों ने वहाँ से शिफ्ट करने के लिए मना कर दिया था, तो इसलिए ना मैं कभी जो सिविल लाइन में जो बंगलो है मेरे नाम पे जो अलॉटेड है ना मैंने कभी वहाँ शिफ्ट किया और ना मैं कभी रहा वहाँ पर। और विजय नायर वहाँ रह रहे थे, ये भी मैंने स्टेटमेंट दिया सीबीआई में जब बुलाया था, तब भी यही स्टेटमेंट था और आज भी मेरा यही स्टेटमेंट था कि विजय नायर वहाँ रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं इसके बारे में मुझे कोई सूचना नहीं है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने बार बार कहा है कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, वो जेल से सरकार चलाएंगे। हालांकि संवैधानिक प्रक्रिया में इस्तीफा देना अनिवार्य नहीं है, लेकिन जेल से सरकार चलाना आसान भी नहीं है। देखिए, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि अगर सीएम है, सीएम के साथ उनका पर्सनल स्टाफ को भी बिठाना पड़ेगा, है ना, और स्टाफ को भी करना पड़ेगा। तो वो तो ऐसी कोई जो हमारी जो इस टाइम पे जो जेलें हैं, 16 जेलें हैं, उसमें ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे कि वो सीएमशिप जो है जेल से चला सकें। उसमें टोटली आपको रूल्स को तोड़ना पड़ेगा। मैंने रूल्स आपको पहले बता ही दिए, टोटल रूल्स को तोड़ना पड़ेगा। तो वो मुझे लगता नहीं कि कोई उसको रूल्स को तोड़ने को कोई अलाउ करेगा। बहरहाल अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में हैं। मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में हैं। 3 और मंत्री भी ईडी के रडार पर हैं, यानी कि दिल्ली में सरकार चलाना फिलहाल मुश्किल दिख रहा है। अब देखते हैं कि उपराज्यपाल क्या सिफारिश केंद्र को भेजते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव शांडिल्य त्यागी। भाग्य की बात में आपका स्वागत है। एक बार फिर आपका भाग्यफल बताने आया हूं। आज संवत 2080 चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो कि आज रात 8:08 तक रहेगी। आज 2 अप्रैल मंगलवार का दिन है। आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रात 10:48 तक रहेगा। आज परिध योग है, जो कि आज शाम 6:34 तक रहेगा। आज बालव करण भी है। चंद्रमा का राशि संचार सुबह 4:30 तक धनु राशि में रहेगा। राहुकाल आज दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 तक रहेगा। यम घंटक काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। शुभ कार्यों के लिए ये दोनों समय वर्जित हैं। आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:36 से दोपहर 12:24 तक रहेगा। अब बात करते हैं 12 राशियों के राशिफल की। मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैरियर में नई ऊंचाइयों को लेकर आ रहा है। जिस कार्य को लंबे समय से करने का आप प्रयास कर रहे थे, वो कार्य आज सफल हो सकता है। जो लोग फार्मा या कॉस्मेटिक्स से जुड़ी कंपनियों की स्टॉकिशिप या डीलरशिप लेना चाहते हैं, उनका आज कार्य संपन्न हो सकता है। वृष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन मिश्रित प्रभाव लेकर आएगा। आज आप वाहन चलाने में सावधानी बरतें। आज आपको किसी लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। दादाजी से किसी धन या संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ रहने वाला है। आज व्यवसाय से जुड़े लोगों को किसी एग्जीबिशन में जाने का मौका मिल सकता है। बंदरगाहों तथा एयरपोर्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को आज प्रमोशन की संभावनाएं बनती हैं।
कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत शुभ रहने वाला है। आज आपकी लंबे समय से चली आ रही किसी बीमारी का अंत हो सकता है। आज आप मानसिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे। विद्यार्थियों एवं महिलाओं के लिए आज का दिन शुभ रहने वाला है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन संतान से संबंधित तथा प्रणय संबंधों में नई ऊंचाइयों को लेकर आ रहा है। आज आप अगर किसी के प्रति सीरियस हैं तो उसे भविष्य के जीवन साथी के रूप में प्रपोज कर सकते हैं। स्पोर्ट्स तथा अध्यात्म, राजनीति तथा कानून से जुड़े लोगों के लिए भी आज का दिन लाभदायक रहने वाला है। कन्या राशि से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत शुभ रहने वाला है। आज जो लोग रिटायर्ड हो रहे हैं उन्हें फाइनली किस स्थान पर रहना है वो शहर या जगह को फाइनल कर सकते हैं। आज आपको किसी सामाजिक कार्यक्रम में सम्मानित भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन शुभ रहने वाला है। केमिकल, हॉस्पिटैलिटी व्यवसाय, होटल इंडस्ट्री तथा एयरलाइन से जुड़े लोगों के लिए आज प्रमोशन की संभावनाएं बनेंगी। अगर आपका कोई छोटा भाई फिल्म, टेलीविजन, कला या नाटक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो आज के दिन उसे नए अवसरों की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ रहने वाला है। आज आपके शरीर में नई ऊर्जा रहेगी। आपका मानसिक स्वास्थ्य उत्तम रहने वाला है। आज आपकी सैलरी में कोई इंक्रीमेंट लग सकता है। आज आपका लकी कलर रेड रहेगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन नई खुशियां एवं उत्साह को लेकर आ रहा है। आज आपका किसी सामाजिक संगठन द्वारा सम्मान किया जा सकता है। आज आपके घर कोई सत्संग जैसा कार्यक्रम भी हो सकता है। आज आप वास्तु या फेंगशुई से संबंधित वस्तुओं को घर पर भी ला सकते हैं। यदि अध्यात्म के क्षेत्र में मार्गदर्शन के लिए आप किसी को गुरु बनाना चाहते हैं तो आज इस कार्य की संभावना भी बनती है। मकर राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन सौभाग्य से भरा रहेगा। जीवन में पास्ट में आने वाली समस्याएं आपको मजबूत कर रही हैं। ऑयल, शिपिंग एवं माइनिंग से जुड़े लोगों के लिए आज प्रमोशन के भी योग बनते हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शुभ एवं अशुभ दोनों ही प्रभावों को लेकर आ रहा है। आज अपने कार्य क्षेत्र में आप अकारण वाद विवाद से बचें तथा उच्चाधिकारियों से व्यर्थ की बहस ना करें। राजनीति से जुड़े जो लोग नई पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं वो आज का दिन अवॉइड करें। ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े लोगों को आज प्रमोशन तथा इंसेंटिव के योग बनते हैं। मीन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन सावधानी से बिताने का रहेगा। आज आपको मिश्रित फलों की प्राप्ति होगी। आज आप व्यर्थ के पारिवारिक तनाव तथा एंग्जाइटीज से बचें। आज आप अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। आज आप सूर्य ग्रह को गंगा जल मिश्रित जल में चावल तथा रोली मिलाकर अर्घ्य दें तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुनकर ही काम पर जाएं। भाग्य की बात में आज इतना ही। आपका दिन आज मंगलमय तथा शुभता से भरा रहे। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए नमस्कार।